दनकौर क्षेत्र के लिए एक खास उपलब्धि ही नहीं बल्कि एक गौरव का विषय भी है कि ये ग्राम पुस्तकालय घंगोला से तैयारी कर चुके करीब 7 बच्चों ने एसएससी जीडी परीक्षा में क्वालिफाई किया है। और ये पुस्तकालय यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई तरह से जो दूसरे कंपटीशन है उनमें तैयारी बच्चे करते हैं। आइए हम आपको यहाँ पुस्तकालय के बारे में बताएंगे और जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनके बारे में भी आपको उनका सफ़रनामा और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, क्या क्या चुनौतियाँ आई, कैसे यह सफलता हाथ लगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चे किस तरह से अध्ययन में जुटे हुए हैं ग्राम पुस्तकालय गांव घंगोला में। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं दीपक भाटी, जिन्होंने कि एसएसजीडी में क्वालिफाई किया है। इनसे जानते हैं क्या चुनौतियां हैं और किस तरह से इन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर दीपक भाटी से बात करते हैं। दीपक जी, आपका गुजर्स न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपने इस पुस्तकालय से अध्ययन करने के बाद में एक क्वालिफाई किया है एसएसजीडी में, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, ये बताइए आपकी जो तैयारी थी वो कितने घंटे आप मतलब पढ़ाई करते थे और कैसे आपको ये लक्ष्य मिला? जी, मैं एवरेज 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करता था। 6-7 घंटे पढ़ता था, वो भी सफिशिएंट। अगर आप पढ़ना चाहो 6 या 7 घंटे में आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय जी सभी ग्रामवासियों को, जिसने इतनी अच्छी सुविधा दी पुस्तकालय में, जो कि हम जो रेगुलर जो पढ़ाई कर सके थे पढ़ सके रेगुलर। 6-7 घंटे आप घर पे भी पढ़ते थे और पुस्तकालय में? नहीं जी, हमारा तो घर ये पुस्तकालय हो गया जी, अब यहीं पढ़ के जाते थे 6 से 7 घंटे रेगुलर। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ली आपने? प्राथमिक शिक्षा जी यहीं एक ग्राम का स्कूल है, चौधरी RL पब्लिक स्कूल से, वहाँ से मैंने हाई स्कूल करी। फिर जो मैंने इंटरमीडिएट वो करी थी बिहार लाल इंटर कॉलेज दनकौर से। फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ यहाँ से JS कॉलेज सिकंदराबाद। अच्छा, अब क्या आपका लक्ष्य है? अब जी मेरा लक्ष्य है जो जी SSC CGL की तैयारी करने में जो लक्ष्य है। इसके अलावा और आपने और भी कंपटीशन की तैयारी की हुई? हाँ जी, अब करी हुई है जी। मैं इस समय 3 जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुका हूँ। एक तो हरियाणा पुलिस को है, उसमें फाइनल रिजल्ट रह रहा है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का। अब इसमें रेलवे NTPC CBT 1 क्वालिफाई हूँ और इसमें GD में मेरे 85.5 रॉ मार्क्स है, जो कि करीबन अच्छे स्कोर है मेरा। तो इसमें मतलब SSF मिलने की चांस है। आपको कुछ दिक्कतें में, कुछ चुनौती है, क्या दिक्कतें आई बीच में? दिक्कतें तो जी बहुत होती है, आर्थिक भी दिक्कत होती है। एक घर पढ़ना और पुस्तकालय पढ़ने में भी अंतर, कि घर कुछ न कुछ काम निकलता रहता है, यहाँ अपना एकांत शांत माहौल होता है जी। पुस्तकालय के बारे में क्या कहना चाहते हो? जो पुस्तकालय इतना सुंदर है और जो पुस्तकालय का संचालन कर रहे हैं, जो प्रबंधन कर रहे हैं, यहाँ के गांव घंगोला के काफ़ी संभ्रांत लोग हैं, उनके बारे में उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जिनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो उसने हमारे गांव के लिए सभी ग्रामवासियों का जिसमें सहयोग है, इतने अच्छा संस्था दिया हुआ है यहाँ से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जो SSGD या और दूसरे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या आप एक टिप्स, एक सजेशन क्या देना चाहते हैं? ये कि अगर आप 6 या 7 रेगुलर पढ़ते हो, इनकेस तुम्हारा एक एग्जाम क्लियर नहीं होता है, जो उसकी तुम मेहनत करते हो तुम्हारे अगले एग्जाम में काम आएगी, तो सिलेक्शन 100 में 100 होएगा। चलिए, गुजर्स न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है अभय भाटी, जो कि इस पुस्तकालय के संचालन करते हैं और इनसे पुस्तकालय के बारे में जानते हैं। अभय भाटी जी, आपका गुजर्स न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर। ये बताइए, जो पुस्तकालय घंगोला में ये एक अच्छे उस पे लेवल पे चल रहा है, जो बच्चे यहाँ SSCG में 7 बच्चे क्वालिफाई किए हैं जी, तो ये जो पुस्तकालय कब शुरू हुआ और इसका जो एक अच्छा सुंदर विचार ये किसके मन में आया, क्या कहना आपका? सर इस पुस्तकालय की शुरुआत अब से 1 साल पहले हुई थी और इसका जो विचार था वो हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री अमित एडवोकेट जी हैं, उनके मन में एक विचार आया और उस विचार को लेकर वो सामूहिक रूप से गांव में आए, तो गांव के सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया और इस विचार को आगे बढ़ाते हुए इस पुस्तकालय की स्थापना की। 11 जुलाई सन 2021 में इसकी सर ओपनिंग हुई थी। आज इस पुस्तकालय में क्या क्या खास सुविधाएं हैं?
सर इसमें अगर सुविधाओं की बात की जाए तो लगभग वो सभी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो अन्य पुस्तकालयों में जाकर बच्चे पैसों से ले रहे हैं, वो सभी हम यहाँ पे निःशुल्क दे रहे हैं। जैसे कि बात की जाए पंखे हैं और पानी की व्यवस्था है, वाईफाई की व्यवस्था है, कंप्यूटर है और लगभग वो सभी सुविधाएं जो अन्य पुस्तकालयों में पैसों से हो रही हैं वो सभी यहाँ पे हम निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। पूर्णतः आधुनिक पुस्तकालय है सर ये। किस किस तरह के जो कंपटीशन है की तैयारी यहाँ बच्चे कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? खास गंगोला के ही हैं या कुछ दूसरे गाँवों से भी? नहीं, घंगोला से तो है ही, क्योंकि घंगोला में पुस्तकालय है, बट अपने जो आसपास के जितने भी गांव में जैसे कुलीपुरा है, सलेमपुर है, कनारसी है और दूर दूर से भी 15-20 किलोमीटर से भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। और तैयारी की बात की जाए तो अभी जल्दी में SSC GD का रिजल्ट आया, उसमें 7 बच्चे हमारे गांव से क्वालिफाई हुए हैं इस पुस्तकालय से ही। और अन्य जो प्रतियोगिताएं हैं जैसे कि UPSI और टीचर, और बात की जाए हमारे एक भाई हैं UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, GE नीट्स वगैरह सभी पुस्तकें अवेलेबल हैं यहाँ पे। और हर प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं उसके लिए प्रतिबद्ध है पुस्तकालय की टीम उन सभी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए। किस समय से यहाँ पे ये जो अध्ययन है बच्चों का शुरू हो जाता है, कब तक चलता रहता है? अध्ययन की बात की जाए तो सर वैसे तो जो है 24 घंटे और 7 दिन पुस्तकालय खुला रहता है, बट सुबह 7 बजे से शुरुआत हो जाती है बच्चों के आने की और फिर पूरे दिन यही दिनचर्या चलती है सर। रात की बात की जाए तो लगभग 12 बजे रात के 12 बजे तक पूरे कंटिन्यू इतने ही बच्चे रहते हैं और सुबह के कुछ बच्चे ऐसे सुबह 4 बजे भी आते हैं। ये है सर। बच्चे खुद अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं या कोई इसको मतलब कोई ट्यूटर भी है बच्चों को एक नई दिशा देने के लिए? नहीं सर, जैसे कि हमने वाईफाई की व्यवस्था यहाँ पे दी हुई है तो ज़्यादातर बच्चे हैं जो यूट्यूब से ही अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो सभी कंटेंट यूट्यूब पर मौजूद है। सभी लोगों ने अपना अलग अलग कोर्सेज परचेज कर रखे हैं। और रही बात ट्यूटर की, तो जैसे कि जो अपने ही पुस्तकालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो टॉपर हैं, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम क्रैक कर रखे हैं, वही क्लासेस भी दे रहे हैं सर। अच्छा, आखिरी सवाल ये आता है कि दलकोट क्षेत्र का एक ऐसा गांव घंगोला जी जो कि कई तरह से चर्चा में दूसरे मामलों को लेकर रहा है, और आज एक ऐसा मतलब एक पौधा लगाया है जो पुस्तकालय आपने बनाया है, इससे बच्चे मतलब कई कंपटीशनों में निकल कर जा रहे हैं जी। तो एक अच्छा आपने एक वृक्ष, एक पौधा लगाया है, तो ऐसा बताइए सरकार से आपको क्या एक अपेक्षाएं हैं? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि सरकार से भी आपको एक मदद मिलनी चाहिए? ऐसी क्या सुविधा, क्या मांग करना चाहते हैं सर? अगर मदद की बात की जाए तो लगभग हमारे इस पुस्तकालय में तो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करना चाहूँगा कि जो अन्य गांव है जहाँ पे ये सभी सुविधाएं नहीं है, देखो सभी गांव ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए बड़े स्तर का नहीं सही छोटे स्तर का पुस्तकालय वहाँ पर भी बनाया जाए। जो भी सक्षम मदद सरकार की तरफ से हो वो मुहैया कराई जाए। इस क्षेत्र के जो गांव हैं, जो बच्चे मतलब एक इस और कंपटीशन को आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपका एक अभियान चलाया जा रहा है? कैसे आप इस पुस्तकालय को और उनको एक मतलब प्रेरित करना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, स्टडी करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अन्य गाँवों के भी जिनके पास ये सभी सुविधाएं नहीं है वो यहाँ पर आएँ। उन सभी के लिए इस पुस्तकालय के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं, और जिस प्रकार से हमारे गांव के बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं वो सभी भी आए और यहाँ पर अध्ययन करें। मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय श्री मनीष दरोगा जी दिल्ली पुलिस और अपने आदरणीय चाचा श्री विजेंद्र ठेकेदार जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस पुस्तकालय की नींव रखने के समय ही इससे जुड़े और आज तक जुड़े हुए हैं, और उनके बगैर इस भव्य पुस्तकालय की कल्पना करनी भी व्यर्थ की बातें हैं। और उनके साथ ही मैं सभी ग्रामवासियों का भी धन्यवाद करना। फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया है, और देखो कि व्यस्त होने के कारण, देखो आजकल सभी व्यस्त हैं और अपने व्यस्त शेड्यूल में से रेगुलर शनिवार और संडे आकर यहाँ पे समय निकाल रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो कि कोई बच्चा ऐसा है कि फ़ीस भरने में भी सक्षम नहीं है और वो आगे पढ़ाई कर रहा है अपनी, तो उसकी फ़ीस का भी वहन कर रहे हैं और यहाँ पे भी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा कर रहे हैं। एक प्रेरणा के साथ जी, जरूरी सुविधा भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और जैसे जो भी किताबों की आवश्यकता है तो कुर्सियां हैं, एनीबॉडी जो भी समस्याएं सुविधाएं चाहिए यहाँ पे वो हमारे आदरणीय चाचा श्री और भाई। एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है, आप एक अच्छे सुंदर पुस्तकालय का एक संचालन कर रहे हैं। जी सर। आप खुद भी क्या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस भव्य पुस्तकालय की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी। पूरे ग्रामवासियों ने और पुस्तकालय टीम ने मुझ पर विश्वास जताया। क्या लक्ष्य है आपका? सर मेरा लक्ष्य है यूपीएससी, मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है सर, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। अच्छा जी, चलिए आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता आपके कदम चूमे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। शिवानी। शिवानी कहाँ से हैं? कुलीपुरा। कुलीपुरा। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? SSC। तो ऑनलाइन चल रहा है क्लास? यस सर। कितने बजे आती हैं यहाँ? 10। कब तक स्टडी करती हैं? 5 तक। 5। क्या कहना चाहती हैं लाइब्रेरी के बारे में? लाइब्रेरी में जो फैसिलिटी हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? ओवरऑल सर अच्छा है सब कुछ। अंजलि। कहाँ से है? कुलीपुरा से। कुलीपुरा से। तो क्या किस चीज़ की तैयारी कर रही है? CGL की। SSC CGL। अच्छा, तो यहाँ जो लाइब्रेरी है क्या कहना चाहते हैं? बुक्स सभी हैं और क्या क्या? यस बिल्कुल, बुक सब चीज़ें हैं, मतलब फैसिलिटी सारी हैं। मेरा नाम राहुल है। कहाँ से हैं? पंचायतन से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर SSC की तैयारी कर रहा हूँ। SSC जी। कब से कर रहे हैं? सर अभी से 2-1 महीने से ज्वाइन किया है। सर अब तो अच्छा लग रहा है पढ़ के। पुस्तकालय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर पुस्तकालय में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है और यहाँ पे बिजली की सुविधा, वाईफाई की सुविधा और कंप्यूटर वगैरह की अच्छी वो है सुविधा, और यहाँ काफ़ी अच्छे बच्चे स्टडी कर लेते हैं। कहाँ से हैं? कुलीपुरा से। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपका लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, बस अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ BSc सेकेंड ईयर की। बस लक्ष्य कुछ नहीं बनाया आपने? अभी नहीं बनाया मैंने। क्वालिफिकेशन क्या है? BSc सेकेंड ईयर। BSc सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। हाँ। कहना चाहते हैं? आपका क्या नाम है? शिवम शर्मा जी। शिवम शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या स्टडी कर रहे हैं? क्या कंपटीशन की तैयारी? यूपी पुलिस। हाँ जी। यूपी पुलिस ही क्यों? नहीं, एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी। और कंपटीशन क्यों नहीं? कंपटीशन जो आएगा, मतलब एग्जाम जो आएगा उसके पेपर देंगे, तैयारी मेन यूपी पुलिस फोकस। क्या नाम है आपका? नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है? सर मेरा नाम क्या सचिन। तैयारी कर रहे हैं? बड़ी गहन तैयारी में लगे हुए हैं, अध्ययन में लगे हुए हैं। तो क्या नाम बताया आपने? सर मेरा नाम सचिन है। सचिन। आप कहाँ से हैं? मैं घंगोला गांव से हूँ। घंगोला गांव से ही हैं। तो एकांत में आप तैयारी कर रहे हैं, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, मैं UPSC का तैयारी कर रहा हूँ। UPSC की तैयारी। तो ये ऑनलाइन क्या आप इसमें कर रहे हैं? इसमें हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा फिलहाल हिस्ट्री का हूँ। हिस्ट्री टॉपिक चल रहा है। अच्छा, UPSC की आप तैयारी कर रहे हैं, तो कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल? 10 से 12 घंटे हो जाता है। 10 से 12 घंटे। घर कितना समय स्टडी करते हैं? घर नहीं, पूरा लाइब्रेरी में रहता हूँ। लाइब्रेरी में? हाँ। 12 घंटे? रात को भी लाइब्रेरी में रहते। रात को भी लाइब्रेरी में रहते हैं? क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, बाकी MA मेरा चल रहा है। कहाँ से किया है? CS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही मैंने किया है। कॉलेज कौन सा है? कॉलेज जो है MA डिग्री कॉलेज गाजियाबाद से मैंने किया है। गाजियाबाद। ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन किया है। इंटर कहाँ से किया है? जवाहर इंटर कॉलेज माइचा से, हमारे पास में गाँव है, वहाँ से किया है। अच्छा, तो जो लाइब्रेरी है इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? हाँ बिल्कुल, लाइब्रेरी तो वरदान है हमारे लिए। और मैं चाहता था कि हमारे गांव में भी लाइब्रेरी हो, क्योंकि हमें पहले मतलब गाजियाबाद जाना पड़ता था मुझे, और सुबह को तैयार होता था, मतलब बहुत सारा समय भी बर्बाद होता था। तो मैं बहुत सोचता था कि हमारे गांव में भी लाइब्रेरी हो। फिर जो है हमारे गांव समाज ने ही ये हमें एक गिफ्ट दिया है। गांव के जो सब भ्रांत लोग, हाँ, जो गणमान्य गांव समाज ने पूरा, उन्होंने सपना पूरा किया। हाँ जी बिल्कुल। अब आप एक UPSC क्लियर करके एक बड़ा अफसर बनकर आप उनका सपना साकार करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए, जो और बच्चे हैं जो इस दिशा में तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? बिल्कुल, बस अच्छे से अध्ययन करते रहें, अपने ऊपर विश्वास करें। बिल्कुल जो है एक दिन होगा, ऐसी बात नहीं है। जो है बस अपने ऊपर विश्वास करें, पॉजिटिव रहें। चलिए, आपका सपना पूरा हो और आप UPSC क्लियर करें, यही हम भगवान से कामना करते हैं। गुजर्स न्यूज़ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। गुजर्स न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर आपका जो है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा है सर, कहाँ से हैं? चीरसी से। आप यहाँ जो पुस्तकालय में आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? सर मुझे अभी 15 से 20 दिन हुए हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर एसएससी। कितने घंटे आपको स्टडी कर रहे हैं? 4 से 5 घंटे सर। 4 बार। क्या लग रहा है आपको? सर सफलता हासिल होगी। क्या कुछ अगर हम कठिन चुनौतियाँ सर, थोड़ा सा हम गांव से बिलोंग करते हैं तो अंग्रेजी की थोड़ी सी समस्या है। ये बस एक यही कठिनाई ज़्यादा आ रही है सामने, बाकी तो और कुछ नहीं है। अंग्रेजी वीक है क्या? हाँ सर, उसके लिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं सर अब। लग रहा है आपको? हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं लाइब्रेरी के बारे में? सर लाइब्रेरी की बहुत ही अच्छी सुविधा है, वाईफाई की सुविधा है, पंखे की सुविधा है और एक अच्छा माहौल मिला है हम लोगों को पढ़ने के लिए। क्या नाम है? संजीव। संजीव जी कहाँ से हैं? कनारसी से जी। कनारसी से? जी सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे। रेलवे। जी सर। रेलवे ही क्यों? सर रेलवे से मुझे स्पोर्ट्स लाइन में जाना है, जो मेरा एम है इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना, जो मुझे सबसे सक्सेसफुल जल्दी रेलवे पहुँचाएगा उस लेवल पे। कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं? सर 8-9 घंटे। यहाँ लाइब्रेरी में कब से शुरू किया? मुझे सर 2-3 महीने हो गए। कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि इसमें डिसिप्लिन है यहाँ, और बिना किसी शुल्क के, बिना किसी के यहाँ बुक भी है और सब चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे है, जो भी टाइम टू टाइम हर चीज़ की है, और 24 घंटे ये ओपन रहती है, कभी भी कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। कोई शुल्क नहीं लिया? नहीं। ग्राम पुस्तकालय घंगोला के फाउंडर मेंबर विजेंद्र सिंह भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे खास बातचीत करें। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुर्जर समाज में। धन्यवाद जी। गुर्जर समाज न्यूज के लिए हमने गांव बहुत बड़ी उपलब्धि ग्राम घंगोला से जो 7 बच्चे SSGD में सेलेक्ट हुए हैं, ये जो पहल है एक पुस्तकालय बनाने की, वो कैसे आपके मन में आई? आप एक फाउंडर मेंबर हैं। कुछ दिन पहले हमारे भतीजे एक USA में रहते हैं, वहाँ USA वालों ने, उन्होंने कहा योजना वहीं से शुरू हुई है। वो नीचे ज़मीन पे लाने के लिए सभी लोगों ने एक सभा की, मीटिंग की, उसमें सभी के सहयोग से हमने एक पुस्तकालय बनाई। उसमें हमने 50 बच्चों का बैठने का व्यवस्था की और फ्री सेवा है सभी बच्चों के लिए, और 24 आवर सर्विस रहती है। हमें अपने समाज के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए करने की प्रेरणा आई, तो हमने उसमें एक व्यवस्था बनाई। उसमें 2-4 आदमी जो सीनियर हैं उनकी देखभाल करते हैं, बाकी 50 आदमी की व्यवस्था बैठने की है। और हमारे यहाँ 7 बच्चे अभी SSC GD में सेलेक्ट हुए हैं, उनको हम हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भी ऐसे ही हमारा पुस्तकालय विकास करते रहे शिक्षा के क्षेत्र में। पुस्तकालय काफ़ी सुंदर है और काफ़ी संचालन इसका अच्छा भी किया जा रहा है। अभी हमारी टीम ने दौरा किया और देखा, बच्चों से बात भी की। तो इसमें जो जरूरी सुविधा है वो क्या क्या है? जैसे बुक्स भी हैं? बुक्स हैं, जो टाइम टू टाइम वो डिमांड करते हैं वो बुक्स हम उपलब्ध कराते हैं। नेट है, और बच्चों की सुविधा के लिए वाटर कूलर भी है, और 24 घंटे लाइट का सुविधा, इन्वर्टर है और कूलर भी है। और जो उनकी डिमांड आती रहती है न्यूज़पेपर की और बुक्स की, डिफरेंट बुक्स की, हम उनको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो इसमें जो पुस्तकालय में बच्चे हैं वो घंगोला के ही आसपास? नहीं, 8-10 गांव के बच्चे आते हैं, जिनमें हमें बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र की लड़कियां भी आती हैं। हम उनके लिए बहुत जल्दी लड़कियों का अलग रूम बनाने के विचार चल रहा है। बहुत जल्दी रूम है हमारे पास में, सीट उपलब्ध कराना है, उनको व्यवस्था बनाना है, टेबल बनाना है, बस। यानी कैपेसिटी बढ़ाएंगे? बिल्कुल, कैपेसिटी की डिमांड आ रही है, अभी 3-4 दिन से डिमांड आ रही है। बच्चों में बहुत उत्साहित हैं बच्चे, अब हम भी कुछ करें अपने गाँव के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि गांव घंगोला कई तरह से चर्चा में रहा है, लेकिन आज वहाँ एक शिक्षा का एक वृक्ष, एक कहें फव्वारा, एक वहाँ लगा है, और बच्चे वहाँ 7 बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं SSGD में। तो आपको सरकार से क्या एक उम्मीद है, क्या आप सरकार से अपेक्षा रखना चाहते हैं? सरकार हमारा जो गांव का नाम बदनाम है उसको अच्छी कैटेगरी में डाले। IAS में भी सेलेक्ट हुई है हमारी गांव की बहू, एक IAS में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, और अभी 18.5 लाख के पैकेज में मेरा सन भी सेलेक्ट हुआ है। गांव में हमारे में सब इंस्पेक्टर भी सेलेक्ट हो रहे हैं। हर साल कोई ना कोई पुलिस में, फोर्स में जाता है। अब लोगों को आगे सरकार से उम्मीद किया, सरकार जो है कि लाइब्रेरी बना के दे दे। गांव हमारा उसमें क्या नाम है, स्मार्ट विलेज में आ गया है,
तो हम उसको और अच्छे तक केयर करेंगे, मेंटेन करेंगे, जिससे आगे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जो क्षेत्र के बच्चे हैं जो कंपटीशन करने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्या उनको एक संदेश देना चाहेंगे? संदेश है कि बच्चे और आगे बढ़ चढ़ के IAS IPS बने, हमारा नाम भी रोशन हो, हमें भी लगे कि हमने जो मेहनत की है उस वृक्ष की जड़ फल देना शुरू कर दे, तो हमें भी गर्व होगा अपने क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र नहीं है, पूरे हमारे गांव नहीं, पूरे क्षेत्र के बच्चे आते हैं, 8-10 गांव के। चलिए, गुजर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक ऐसा शिक्षारूपी एक वृक्ष लगाया, ये वट वृक्ष बने और शिक्षा ही एक बहुत बड़ी, आप एक शिक्षा के साथ में एक दिशा भी देने का काम कर रहे हैं। निरंतर आपका ये सपना साकार हो, ऐसा गुर्जर न्यूज़ कामना करता है। धन्यवाद जी गुर्जर न्यूज़ के लिए, पूरी टीम के लिए। तो ये थे विजेंद्र सिंह भाटी। खासकर घंगोला गांव दनकोर क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जो कि कई तरह से चर्चा में रहा, और आज ग्रामीणों ने आपसी जन सहयोग से ये एक पुस्तकालय की स्थापना की है। और इस पुस्तकालय में घंगोला ही नहीं बल्कि दनकोर क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बच्चे आते हैं और काफ़ी घंटे वहां पर अध्ययन करते हैं और एक नया मुकाम हासिल करते हैं। हाल ही में SSGD परीक्षा में 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो कि क्षेत्र के लिए एक गौरव का विषय है। और इनका ये साफ एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और विभिन्न कंपटीशनों में सेलेक्ट होकर क्षेत्र का नाम रोशन करें। धन्यवाद। आप देखते रहिए गुर्जर न्यूज़। धन्यवाद।